पंजाब में बसंत की वापसी के एक और मंजर की बात सामने आई है। आज से 25 साल बाद पंजाब में बसंत की एक नई लहर सामने आई है। नाज़रीन, 25 साल बाद पंजाब में बसंत की वापसी का बड़ा ऐलान सामने किया गया है। 25 साल बाद पंजाब में बसंत की वापसी का बड़ा ऐलान सामने आ गया है। पंजाब हुकूमत ने मशरूत इजाज़त के साथ फ्लाइंग ऑर्डिनेंस 2025 जारी कर दिया है, जिसके तहत अब सिर्फ कानून के दायरे में रहते हुए पतंगबाजी मुमकिन हो सकेगी। बसंत के लिए उम्र, मकाम और सिक्योरिटी से मुतल्लिक सख्त शराइत रखी गई हैं। 18 साल से कम उम्र बच्चे पतंगबाजी नहीं कर सकेंगे, पतंग नहीं उड़ा सकेंगे और खिलाफ वर्जी की सूरत में वालिद या सरपरस्त जिम्मेदार होगा। पहली खिलाफ वर्जी पर 50,000 और दूसरी पर 1 लाख रुपए जुर्माना अदा करना पड़ेगा। हुकूमत ने वाजे किया है कि पतंगबाजी सिर्फ महफूज धागे वाली डोर से ही की जाएगी, जबकि धाती, केमिकल या तेज धार डोर के इस्तेमाल पर सख्त तरीन कार्रवाई होगी। खिलाफ वर्जी करने को जो भी शख्स इसकी खिलाफ वर्जी करेगा उससे 3 या 5 साल कैद की सजा दी जा सकती है, 20 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है। इसी पर बात करेंगे। हमारे गेस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद शकील शेख, सदर ऑल पाकिस्तान काइट्स फ्लाइंग एसोसिएशन, और हमारे ब्यूरो चीफ लाहौर अरसलान रफीक भट्टी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले अरसलान, आपकी जानिब आऊँगी। 25 साल के बाद ये खबर सुनने में आई है कि अब लाहौर में दोबारा से बसंत मनाई जाएगी, तो आवाम का इस पर क्या रद्द-ए-अमल है? बहुत शुक्रिया शहरबानो। देखें, ये 2001 में ऑर्डिनेंस आया था, उस पर बैन लगा, तब वहाँ पे 24 हलाकतें हुई थी लाहौर शहर में, और वो धाती डोर थी, जो भी था उसकी वजह, बहुत सारी वजूहत थी। इसमें धाती डोर ही मेन वजह थी, और नायलॉन की अभी डोर एक जो है वो नायलॉन की, उसके ऊपर मांझा लगता है नहीं लगता, लेकिन बहरहाल वो हलाकतों के बाद उस वक्त के वज़ीर आला जो शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने ये काम किया था, जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है। अब जो अवामी रद्द-ए-अमल है, देखें सिविल सोसाइटी वाले जो लोग हैं, जो इसमें इन्होंने पटिशनें दायर की 2004 में, फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर कर दिया कि जी ये नहीं हो सकती, और ये खूनी खेल इसको करार दे दिया, और उसके बाद इसको बंद कर दिया, बैन हो गया। खैर वो चलता रहा काम, फिर वो पटिशनें भी होती रहीं। ये काइट फ्लाइंग वाले भी सदर हमारे साथ हैं, ये बेहतर बता सकेंगे। इसमें पटिशन्स अभी भी 4 पटिशन्स जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेंडिंग है, जिनके बच्चे, जिनके प्यारे जो हैं इस दुनिया से उठे थे इसी काइट फ्लाइंग की वजह से, डोर फिरने की वजह से। तो उन्होंने पटिशन्स हैं। अब देखते हैं कि ये फरवरी में मनाने का, चूँकि बसंत का सीज़न होता था फरवरी का दूसरा हफ्ता, सही, और वो इसलिए कि उसमें मौसम बड़ा अच्छा हो जाता था, धूप में भी आप बैठ सकते थे, गर्मी सर्दी का इतना मसला नहीं होता था। तो अभी जो है वो महदूद पैमाने पर, जिस तरह आपने शुरू बताया कि जी इस तरह होगा, और इसमें डोर की भी एक जो है वो प्लाई डिसाइड की गई है कि इससे मोटी डोर नहीं हो सकती, और बारीक डोर होगी तो वो टूट जाएगी, वो गला नहीं काटेगी। उसके ऊपर तमाम SOPs जो हैं वो बन रहे हैं। अब ये तकरीब आज सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब साहबा ने इस पर बड़ी तफसीली गुफ्तगू की, मैंने उनसे सवाल भी किया, तो उनका ये जवाब ये था इस पे कि जी इस पे जो है हमने 8-9 माह इसके ऊपर काम किया है। तमाम स्टेक होल्डर्स को हमने साथ लिया है, हमने पूरी कोशिश किया, लेकिन उन्होंने एक बात बड़ी अच्छी की कि वालिदैन की बहुत और शहरियों की बहुत भारी जिम्मेदारी है, वो अपने बच्चों को भी समझाएं। 18 साल से कम उम्र बिल्कुल बच्चा जो है वो पतंगबाजी नहीं कर सकेगा, उसको उतना शऊर नहीं होता। 18 साल चूंकि ज़ाहिर है वो हमारे ID कार्ड बनता है, लेकिन जिस तरह वो बड़ा शोर होगा था जी के मारे गए, लूटे गए, उन्होंने बच्चे पकड़ने शुरू कर दिए, और वो जो बगैर लाइसेंस के सारे, उन्होंने 16 साल कर दिया। इसमें भी 18 साल से कम उम्र बच्चा जो है वो पतंगबाजी नहीं कर सकेगा। महफूज पतंगबाजी की इजाज़त होगी महदूद इलाके में, महदूद दिनों के अंदर, वहाँ पे मोटरसाइकिल वाला नहीं जा सकेगा। और जितने भी मोटरसाइकिल सवार हैं उनको उन्होंने कहा जी कि वो जो एक बायरो, सोटी या सरिया या लोहे का जो चाहे वो लगाएं, से मिलती है जी, बांस जो बाजार से मिलती है। लेकिन मैं इस पे एक बात इसके साथ साथ जोड़ूंगा कि हेलमेट की अगर लाजमी की तो 600 का हेलमेट 1500 का हो गया। अब ये छोटी सी इन्होंने लगानी है, ये लोहे का रॉड है या सोटी है, जो अब वो महंगा हो जाएगा। मामला ये है कि हमें बहसीत कौम में भी जो कराची का आपने दिल दहला देने वाला वाकया जो देखा है, फुटेज देख के जो है वो इंसान का दिल खून के आंसू होता है, और जिसके घर से प्यारा जाता है ना, वो इसके हक में नहीं है। वही तकलीफ की बात है, वो इसके हक में नहीं है। यानी आप ये कह रहे हैं कि लाहौर के जो अवाम है उनका मिला जुला रद्द-ए-अमल है, कुछ लोग खुश हैं और कुछ लोग इस पर खुश नहीं है। ठीक है, शकील साहब आपकी जानिब आऊँगी। आप क्या समझते हैं, हुकूमत की शराइत इस त्यौहार को महफूज बनाने में मुमकिन हो सकेंगी? एक तो ये कि 18 साल से कम उम्र बच्चा जो है वो बिल्कुल भी पतंगबाजी नहीं कर सकेगा। दूसरा ये कि महदूद एरियाज़ में मोटर बाइक्स के, जैसे अरसलान बता रहे हैं कि नहीं जाएंगी, तो ये कैसे मुमकिन बनाया जाएगा? हमने देखा कि ज़्यादातर पतंगबाजी का शौक़ जो है वो 20 साल से छोटे बच्चों को ही होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं सुनो न्यूज़ का बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने हमें यहाँ मदऊ किया, और आज तो इतना बड़ा दिन है कि उसके लिए आपने हमें यहाँ बुलाया, तो मैं आपका सबका शुक्रिया अदा करता हूँ।
पहली बात तो ये है जी कि बहुत अच्छा जो इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का कि उन्होंने जो 18 साल से कम उम्र बच्चों के लिए कहा गया, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अभी बच्चों को वो शऊर नहीं है जो पहले बच्चों को शऊर हुआ करता था। अभी बच्चों को तो पता ही नहीं है कि काइट फ्लाइंग कैसे करनी है हम लोगों ने। तो ये अच्छा इनिशिएटिव है उनका। आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे उनको भी शऊर आएगा, फिर उनको भी इंशाल्लाह वो भी उड़ाएंगे, वो तो कोई ऐसा मसला नहीं है। बाकी अल्लाह ताला आसानियाँ फरमाए जी। अच्छा, ये कहिएगा शकील साहब कि इस तरह के जो त्यौहार हैं, पतंगबाजी हो गई या दीगर, उससे हुकूमत को भी बिजनेस मिलता है? बिल्कुल मिलता है जी। देखिए जब आज से 2000 पहले से अब जब होती थी बसंत, तो आपका टूरिज़म, आपके होटलिंग, आपके कैटरिंग, आपके फूड के जितने भी चीज़ें थी वो देखिए कितना अरूज पे चली जाती थी और उससे लोगों को बिज़नेस बहुत मिलता था। गवर्नमेंट को जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जब पाकिस्तान में आते थे तो लाजमी बात है वो भी पाकिस्तान गवर्नमेंट को ही उसका जो था वो सारा सिंसाकार जाता था। तो अभी भी यही हालात है और इस वक्त ओवरसीज़ पाकिस्तानी बिल्कुल ऐसे वो बिल्कुल आप ये समझ लें कि उन्होंने मोटर बाइक ऑन कर ली है और उन्होंने कहा जी कि अभी बस आप इजाज़त दें हम पाकिस्तान आए बसंत के लिए? जी, बसंत के लिए। इसमें कोई शक नहीं कि लाहौर के बसंत के बहुत चर्चे हुआ करते थे हमारे बचपन में, तो अब दोबारा से ये सिलसिला शुरू हो गया। शकील साहब, बसंत के लिए रजिस्ट्रेशन का अमल जो है वो लाजिम करार दिया गया है, ये किस तरह से की जाएगी? जी, इसकी एक ऐप जो है जी वो तैयार हो रही है। PTA के साथ हमारा उनके साथ कॉन्टेक्ट्स है और वो एक ऐप तैयार कर रहे हैं। उस ऐप के ज़रिए जो है जो बनाने वाले हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, गुड्डा बनाने वाले, डोर बनाने वाले, जो इसको सेल करेंगे, उनकी दुकानदार जो होंगे उन सब को वो रजिस्टर्ड होंगे वहीं से, उस ऐप्स के ज़रिए से। ठीक है। अच्छा भट्टी साहब, आपकी जानिब आऊँगी। एक तो ये कहिएगा कि सारे मामले में हुकूमत की जानिब जो इस्लाहात की हैं वो क्या क्या है वो कहिएगा, और दूसरा अब डोर के हवाले से बड़ा हम सवाल है कि किस तरह से ये तय किया जाएगा कि ये जो डोर इस्तेमाल हो रही है ये केमिकल के बगैर है, तांबे के बगैर है, आई डोंट नो कौन कौन से वर्ड इस्तेमाल करते हैं, मांझा या पता नहीं क्या, तो ये कैसे कौन इसका ख्याल रखेगा कि डोर लाई जा रही है? जो बसंत था ना, बेसिकली ये एक फैमिली फेस्टिवल हुआ करता था, फैमिली गैदरिंग होती थी। दूसरे शहरों से लोग आते थे, वालदैन के घर आते थे, बहन भाइयों को मिलते थे, बड़ा मज़े का सकाफती फेस्टिवल था हमारा। लेकिन इसको हमने दूसरी जानिब किया, जब ये गले कटना शुरू हो गए, अब नहीं देख सकते वो चीज़ें। अब आपने एक बात की कि जो डोर का मामला है, उसमें मेरी अभी शकील साहब से ही बात हो रही थी थोड़ी देर पहले। हमारे जब दौर में जब मैं उड़ाया करता था, आज से 30-32 साल पहले की बात मैं आपको बता रहा हूँ। मैं बहुत पुराना नहीं हूँ, लेकिन इतना पुराना मैं ज़रूर हूँ कि मैंने 30-32 साल पहले पतंगबाजी और टका के की मैंने। अच्छा, उसमें ये होता था कि हमारे बड़े बारीक धागे होते थे, वो हाथ तो कभी कभी कट जाता था उससे, उसमें शीशा लगता है, उसके अंदर मैदा होता है, अंडे वंडे डाल देते हैं शायद, उससे तैयार किया जाता था। और शीशा जो था ना, पहले मशीन से कूटा जाता था, मशीन से उसको बिल्कुल ग्राइंड किया जाता था कि वो हाथ में, उससे शीशा जो था उसका जो जर्रात थे वो गोल हो जाते थे। अब जो कूटते हैं ये कूटते हैं जिससे हम सड़क पे जिसको हम पंजाबी जुबान में कहते हैं दमूसा, या हथौड़ी ले लें, आप बड़ी साइज की हथौड़ी होती है, तो उससे हम वो जो है वो हथौड़ी जो है वो तिकोना शीशा कूटा जाता है उससे। वो तिकोना शीशा जब वो मिक्स करके केमिकल के साथ लगता है तो वो आपकी गर्दन काटेगा, वो डोर टूटने नहीं देगा। अब इन्होंने एक जो डोर टूटने वाला मामला, इसमें पहले होती थी बड़ी मोटी मोटी डोरें, अब वो मोटी डोरें बंद हो गई हैं। जो धागा होगा, जो पाकिस्तान का लोकल धागा है, कहीं से बाहर से नहीं मंगाना, लोकल धागा हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चर होता है, जिसकी 9 प्लाइज होंगी, यानी 9 तारों वाला धागा होगा। वो आपकी इंसान की गर्दन, इंसान के जिस्म को नहीं काटता, वो टूट जाता है। तो जब इसके प्लाई ज्यादा होती जाएगी, उसकी मजबूती ज्यादा होती जाएगी। तो जो भी है इसमें हुकूमत ये इंश्योर करेगी हर सूरत कि 9 प्लाइज ऊपर, जो ये रजिस्ट्रेशन की बात आपने की, लाइसेंस की, जो डोर लगाने वाले जिसको हम कहते हैं मांझा लाने वाले जो पंजाबी में, उनको इंश्योर करेगी। और ये इंश्योर करना है शेख साहब ने कि जो भी डोर लगेगी, जो इन्होंने गारंटी दी है। भट्टी साहब, आपने ये भी बताया कि कोई महसूस एरिया होगा, उस एरिया में ये सारा इंतजाम किया जाएगा बसंत का जी। तो क्या वो खुला एरिया होगा या वो जो लोग जहां पर रह रहे हैं उसी एरिया में मनाया जाएगा? इसमें दो बातें सामने आई हैं जी कि खुला एरिया भी हुकूमत ने कहा जी कि हम करते हैं, जो स्टेक होल्डर इस पे बातचीत होगी, अभी आगे मीटिंग इजलास इनके होने हैं। मसलन रावी का किनारा है, आपका बॉर्डर एरिया के करीब गाँव होते हैं, वहां पे खुला एरिया, आगे कोई मोटरसाइकिल सवार नहीं आपको मिलेगा। दूसरा, अगर आप अंदरून शहर करते हैं, जो असल जिसकी जो चमक धमक वहां पे होती थी, आसमान पूरा रंग बिरंगी गुड्डियों से, पतंगों से भर जाता था, लोग अपने जाते थे, अंदरून शहर जाते थे, खाना खाबे सब कुछ। मामला यह है जी कि दोनों जगह, अगर वो अंदरून शहर में करेंगे
वहां पे दफा 144 लगेगी। बिल्कुल उसके सही। इर्द गिर्द मोटरसाइकिल सवार वहां पे उस दिन एंटर नहीं हो सकता। मखसूस यानी अब दिन है, संडे का छुट्टी अगर वो करते हैं तो संडे से सुबह 6 बजे से लेकर रात तक वहां पे कोई मोटरसाइकिल सवार एंटर नहीं हो सकेगा। ये बात इंश्योर होगी। वहां पुलिस भी ठीक होगी, है, वहां पर वहां कानून मुकम्मल- नाफिज करने वाले इदारे भी होंगे और शेख साहब भी वहीं होंगे। ठीक है, मुकम्मल इंतजाम किए जाएंगे। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे मोहम्मद शेख शकील साहब, शकील शेख साहब और अरसलान रफीक भट्टी साहब इस सारे मामले पर गुफ्तगू कर रहे थे।